नमस्कार दोस्तों, यदि आपकी क्वालिफिकेशन है बीएससी विद केमिस्ट्री या फिर एमएससी विद केमिस्ट्री और आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं केमिस्ट्री लेक्चरर के रूप में, कमाना चाहते हैं लाखों रुपए और करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप बोल सकते हैं कि इतनी बड़ी बात सर कैसे बोल रहे हैं, तो बहुत आसान। 11th और 12th आपने भी पास आउट किया है, डेफिनेटली आपने कोचिंग ली होगी, ट्यूशन ली होगी, तो एक मिनट ज़रा कैलकुलेट करके देखिए कि कितने बच्चे सर पढ़ाते थे और एक बच्चे की फ़ीस कितनी थी, अमाउंट कितना हुआ। आपको समझ आ जाएगा कि बहुत आसानी से कमाया जा सकते हैं 50,000 रुपये प्रति माह। तो अब इस मिशन को लेके मैं यहाँ पर सिर्फ 3 बातों को लेकर बात करने वाला हूँ। पहली बात मैं करूँगा कि आपको मेरे बताए रास्ते पर क्यों चलना चाहिए। दूसरी बात मैं बात करूँगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और तीसरी बात में मैं बात करूँगा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात, अभी देखिए 2021 में टीजीटी पीजीटी की, जिसे हम बोलते हैं, बम्पर भर्ती हुई है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली है, बहुत हल्ला हो रहा है, क्योंकि लंबे समय से इतनी मात्रा में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आई ही नहीं है। लेकिन उसका दूसरा पहलू जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, बढ़ती आबादी के साथ जो रिसोर्सेज हैं धीमे धीमे कम हो रहे हैं। आप अगर वहाँ पे कंपेयर करें तो पाएंगे कि इस बार की जो वैकेंसी निकली हैं वो 15,198 हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी लग रही हैं, लेकिन आप देखिए आवेदक कितने हैं पता है आपको? 11,84,000 लोगों ने आवेदन किया है। अब पेपर का लेवल चाहे बहुत हाई हो या फिर पेपर का लेवल बहुत लो हो, कुछ भी लेवल क्यों ना रहा हो, लेकिन ये कटु सत्य है कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो सिर्फ 15,198 लोगों को ही मिलनी है। पेपर के लेवल से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 11,68,802 लोग फिर भी वंचित रह जाएंगे, ऐसे रह जाएंगे जिन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कि भाई क्या करें, क्या क्विट कर ले? नहीं, क्विट करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि प्लान ए के साथ साथ आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, आप 15,198 लोगों में शामिल हो जाते हैं, सो फार सो गुड, बहुत बेहतर है, आपका भविष्य उज्ज्वल रहेगा। लेकिन अगर आपकी गिनती 11,68,802 लोगों में होती है, तो क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे अपने सपनों को? छोड़ देंगे माँ बाप परिवार को उनके हाल पे? नहीं, हमारे पास ऐसे में एक प्लान बी भी होना चाहिए। प्लान बी हमारी हेल्प करेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है बहुत बेहतर, नहीं लगती है तो भी हमारा जीवन बेहतर ही होना चाहिए, और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर है। आइए देखते हैं कैसे। जब आप किसी भी शहर में किसी कोचिंग में स्टार्ट करते हैं एज ए केमिस्ट्री लेक्चर, एज ए केमिस्ट्री टीचर पढ़ाना, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से हम सर्वाइव नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते, एक अच्छी स्मार्ट इनकम अर्न नहीं कर पाते। तो उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, पहली प्रॉब्लम जो आती है जब आप स्कूल में जा रहे होते हैं, तो वहां पर सबसे पहले हम फेस करते हैं कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ाते समय क्या पढ़ाएं और क्या ना पढ़ाएं, क्योंकि हमने अभी न्यू टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में अगर हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, एक एक चीज पढ़ाते हैं, मतलब हमें वहां पर औसत एवरेज बच्चों को लेके चलना होता है। जो ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, जो कमजोर होते हैं उन्हें अलग से एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, लेकिन हमारा टारगेट एक एवरेज स्टूडेंट ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या पढ़ाएं और क्या ना पढ़ाएं? अगर पूरा सिलेबस आप कवर कर लेते हैं एक तरफ से, तो ऐसे में दिक्कत आती है कि नोट्स जो हैं आपको वो इतने ज्यादा लेंथी हो जाते हैं कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और खासकर जो कमजोर या एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो तो केमिस्ट्री को बोझ ही मानने लग जाते हैं, और वहीं से आपका पतन का मार्ग प्रारंभ होता है। बच्चे का इंटरेस्ट आपके सब्जेक्ट में बना हुआ है, ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो इसके लिए क्या करना है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ की फॉर्म में एक बहुत बैलेंस्ड नोट। बैलेंस्ड नोट्स में क्या होगा, पुराने सारे ईयर्स के पेपर्स को देखते हुए जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे ये नोट्स मैंने खुद तैयार किए हुए हैं, खुद अपने हाथ से, टाइपिंग भी मैंने खुद ही की हुई है। तो आप बेफिक्र रहिए, आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि जो मैं नोट दूंगा उसमें से आपका 95% प्लस पेपर उसमें से ही आने वाला है। तो पूरा का पूरा सिलेबस उसमें होगा, 5% भी उसमें से आएगा। तो कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा, छोड़ा कुछ भी नहीं है, मैंने सबको समाहित करते हुए एक बहुत बैलेंस नोट तैयार किए हुए हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे
और आप मेरे संपर्क जब करेंगे तो नोट्स आपको आपके नाम से भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। उस पे नोट्स पे आपका बाकायदा नाम रहेगा, है ना, नोट्स बाई ज्योति मैन है, नोट्स बाई अंशुल सर, व्हाटएवर जो भी आपका नाम होगा। तो नोट से क्या सॉल्यूशन आपको मिलेगा, एक तो आपको बैलेंस्ड अप्रोच मिल जाएगी कि आपको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ठीक है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं प्लान करूंगा। मैं आपको प्लानिंग करके दूंगा किस मंथ में पढ़ाना है, आपको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कब टेस्ट लेना है, कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी भी आपको बना के दूंगा, प्लस मैं आपको नोट्स भी बना के दूंगा। सेकंड, नोट्स के अलावा एक जब नोट्स आपके हो जाएंगे तो एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं तो बार बार आप बुक देख रहे होते हैं, बुक में देख के बोल रहे होते हैं, है ना, या बुक में देख के लिख रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है आपकी पर्सनैलिटी जाने अनजाने बहुत मतलब गर्द नीचे की ओर जा रही होती है, खराब हो रही होती है। बच्चे को लगता है, स्टूडेंट को लगता है कि क्या यार टीचर बुक से देख के पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो मैं भी, मेरे पास भी बुक है, घर पे जाके मैं भी पढ़ लूंगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जब नोट्स आपके पास आप ऑलरेडी स्टूडेंट को दे चुके होंगे तो आपकी कोई प्रेशर नहीं होगा। आप पर्टिकुलर टॉपिक एक दो जो भी अच्छे से घर पे स्टडी करके आइए, बोर्ड पे एक्सप्लेन करिए, आपकी पर्सनालिटी इससे ग्रूम होगी, स्टूडेंट्स आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे और जो क्राउड आप चाहते हैं वो आपके पीछे पीछे आएगी, तभी आपका सपना पूरा होगा। तो दिस नोट्स विल हेल्प यू इन दिस वे। सेकेंडली, इस नोट्स में क्या रहने वाला है कि हम एक साइड ब्लैंक भी देंगे आपको, जिससे कि कोई एडिशनल क्वेश्चन बच्चा पूछते हैं तो वो वहां पे आप लिखा सकते हैं, कोई एडिशनल नोट होता है वो आप लिखा सकते हैं। मतलब नोट्स वन साइडेड पेज पे होंगे, वन साइड पे आप अपनी पसंद के टॉपिक को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। सेकंड, ये नोट्स आपको कैसे हेल्प करेंगे जब आप पढ़ा रहे होते हैं। सेकंड मेजर प्रॉब्लम जो आती है कि सो कॉल्ड गवर्नमेंट टीचर्स कह सकते हैं, स्कूल के टीचर्स कह सकते हैं, आप यूनिट 1 पढ़ा रहे हैं और वो बंदा क्या करता है, यूनिट 1 खत्म नहीं होती है, वो डायरेक्ट 1 से जम करके 9 में पहुंच जाता है। बोले यूनिट 9 पढ़ाऊंगा और अगले महीने तुम्हारा टेस्ट है और ये यूनिट 9 टेस्ट में आने वाली है। घूम गया बच्चा, बोले यार मेरे अगले महीने टेस्ट में तो यूनिट 9 आने वाली है और ये सर या मैम तो मुझे यूनिट 1 पढ़ा रही है, 1 पढ़ के मैं क्या करूंगा। अब वो मैम को आके बोलेगा कि मुझे 9 पढ़ा दो, मैम कहेंगी मैंने सेकंड पढ़ाई नहीं है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पढ़ाई नहीं, 9 कैसे पढ़ा दूं। वो कहेगा मुझे नोट्स दे दो, नोट्स मेरे पास अभी है नहीं, मैं तो बोल बोल के लिखवाता हूँ, बोल बोल के लिखवाती हूँ, व्हाटएवर। तो उसका सॉल्यूशन हमने दिया है नोट्स के रूप में। आप एटलीस्ट अगर वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, बच्चे को आप 9 चैप्टर के नोट्स भी दे सकते हैं। थर्ड टीचर ने यूनिट 17 स्टार्ट, ये सब हुआ है मेरे साथ, मैंने सब सारी चीजों को फेस करा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। 17 स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, मैंने सॉल्यूशन ऐसे निकाला, मैंने सारे नोट्स इसीलिए कंप्यूटराइज्ड अपने हाथ से तैयार किए। अब मैं यूनिट 1 पढ़ा रहा हूँ, बच्चा आया सर मेरे सर ने तो 17 यूनिट स्टार्ट कर दिए, बोल रहे हैं कि नहीं टेस्ट है सर, मैं कैसे करूँ। अब या तो मैं बच्चे को सॉल्यूशन दूं या फिर उससे कह दूं कि जाओ भैया तुम उन्हीं सर से जाके पढ़ लो। तो मैंने क्या किया, 17 चैप्टर्स के नोट्स निकाले, बच्चे को दे दिए, 1 घंटा उसे एक्स्ट्रा दिया, सब समझा दिया, खामोश होकर शांत होकर चला गया। उस स्कूल के जितने बच्चे हैं सारे के सारे मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा, या तो वो खुद छोड़ के, या तो आप कह दो कि भाई जाओ उनसे पढ़ लो जाके, उन्हीं से पढ़ लो जाके, अदरवाइज वो बच्चा खुद आपको छोड़ के चला जाएगा। तो इस अप्रोच से भी ये नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तीसरी बात, जो भी मैं स्टडी करूंगा सिर्फ आपके लिए, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, बच्चा कम पढ़ के कैसे बेहतर नंबर लाए, जो ब्रिलियंट बच्चे उनके लिए क्या है, पूरी स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जो थर्ड प्रॉब्लम आती है जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता, वो है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जिसे लेकर टीचर्स प्रेशर बनाते हैं। मतलब पढ़ाने का बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका यह है कि आपको अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के साथ साथ बच्चे को स्कूल के टीचर का जो प्रेशर है उससे भी बचाना है। तो जो प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड है मैं सब आपको पीडीएफ की फॉर्म में दूंगा, आप बच्चे को आसानी से बनवा सकते हैं। तो जब सारा मटेरियल आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में आ जाएगा तो आपका एक तो बहुत ज्यादा बुक्स को स्टडी करने का जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। स्टडी तो टीचर को हमेशा करनी होती है, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा, आप बच्चों की हेल्प कर पाएंगे, बच्चे आपसे जुड़े रहेंगे और इससे क्या होगा कि जो क्राउड है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती ही रहेगी लगातार। ठीक है, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा और उसमें जो केमिस्ट्री के टीचर्स होंगे वो भी रहेंगे, कुछ हमारे केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, साथ में मैं भी रहूंगा। पढ़ाते समय किसी थ्योरी के टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आती है, यानी क्लास 11th क्लास 12th केमिस्ट्री टीचिंग से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है, आप वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे और तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
यदि कोई टॉपिक ऐसा होता है जो मैसेज के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना के आपको सेंड की जाए, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का 100% समाधान हो सके और आप अच्छे से ग्रो कर सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें। मेरा नंबर भी वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे 9897415815। आप मुझे कांटेक्ट करेंगे या इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, तो जो भी आपकी मतलब प्रॉब्लम अगर बहुत अर्जेंट होती है तो तुरंत भी उसका समाधान देने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि कहीं भी आपकी डिफेम ना होने पाए। आप अच्छे से ग्रो करें, अपने सपनों को पूरा करें, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों मेरे साथ इस मिशन में आने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, वो लोग जो इंटरेस्टेड लोग हैं, प्लीज़ डिटेल्स के लिए मुझे मैंने जो नंबर बताया इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इंटरेस्टेड लिख के व्हाट्सएप करेंगे और उन्हें मैं नोट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।